So let's start to solve the example from your exercise. So exercise 1.1. Here the first question is state which of the following are statements. Justify. अगर statement है तो justify करो. In case of statement write truth value. अगर true है तो T, अगर false है तो false. So first example is 5 plus 4 is equals to 13. जैसे ही ये example आपकी आंखों के सामने आया, आपके दिमाग में आया wrong. 5 plus 4 is 9. But here it is 13. So wrong. Wrong means false. So false, true या false दोनों में से कोई एक अगर आपके दिमाग में आता है तो वो स्टेटमेंट है. सो इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट एज इट इज फॉल्स. क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि वो क्या है? फॉल्स है. देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. क्या कहा था? जस्टिफाई करो, तो हमने जस्टिफाई किया. क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि वो फॉल्स है. कोई एक तो है, फॉल्स है. और अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है. फॉल्स है इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? एफ आ गई. द सेकेंड एग्जाम्पल, x minus 3 is equals to 14. x minus 3 is equals to 14. Now in this example we don't know x. x पता ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आंसर 14 है? ये ट्रू है या फॉल्स है? We don't know. So it is not a statement. Statement कब कहना है पता है? दोनों में से कोई एक होना चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स. हाँ, यहाँ पर अगर हम लिखते कि आंसर जो है 17 है, x की जगह पर अगर मैं 17 लिखती, 17 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 14, तब हम उसको कह सकते थे कि इट इज अ स्टेटमेंट क्योंकि वो ट्रू था. या फिर कुछ दूसरा भी नंबर लिखते तो सपोज फॉल्स आता था. लेकिन x है एंड वी डोंट नो x, अननोन है. किसके लिए क्या? किसी के लिए ट्रू होगा तो किसी x के लिए फॉल्स होगा. तो एट अ टाइम ट्रू भी और फॉल्स भी, तो उसको तो हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं. इसलिए इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू लिखने का सवाल ही नहीं है. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ नॉट अ स्टेटमेंट. थर्ड वन इज क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. अब यहाँ पर या तो रिक्वेस्ट होगी या तो ऑर्डर होगी. प्लीज क्लोज द डोर या फिर प्ले क्लोज द डोर, इस तरह से. तो ये भी ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. एक एक मार्क्स के लिए ये आपको पूछा जा सकता है. 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, देन प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये जो है आपको पता है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो अगर ट्रू या फिर फॉल्स हुआ तो उसको स्टेटमेंट कहना है. अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है. अगर आपको ऑर्डर है, क्वेश्चन है या फिर जहाँ पर अननोन वैल्यूज है जो स्टेटमेंट नहीं है, तो उसको आपको कहना है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. वहाँ पर जस्टिफाई देने की जरूरत नहीं है. इट रेन्स हेविली. यहाँ पर आपको दिया है इट रेन्स हेविली. तो इट रेन्स मतलब कहाँ पर रेन हो रही है वो हमें पता नहीं है या नहीं वो भी हमें पता नहीं. तो जहाँ पर ही, शी, इट आता है तो वो स्टेटमेंट नहीं है. ओके, सपोज यहाँ योर 15th नंबर एग्जाम्पल, इट रेन्स हेविली. सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्यों नहीं है? अननोन है. फिर से कहाँ पर है? इट इज हेविली रेन हो रहा है, हो नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता है. सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट कि ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें नहीं पता है. तो जहाँ पर पता नहीं है वहाँ पर उसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू, दीज आर नॉट अ स्टेटमेंट. ही, शी, इट से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे. हाँ, डायरेक्टली दिया है कि ये स्टेटमेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट है, तो उसके लिए वो वैल्यू होगी, दी होगी, ये ट्रू है या फॉल्स है. लेकिन जब अननोन होगा
जब एक सिंपल एज अ सेंटेंस दिया है तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे. सो दीज आर एग्जांपल फॉर वी कैन से दैट इट इज स्टेटमेंट और नॉट अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली. वर्बल स्टेटमेंट आपको दिया है और उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. जैसे फिर स्टेटमेंट को हमें पी क्यू एंड और होगा तो उनके जो सिंबल्स है उनको यूज करके हमें दिए हुए स्टेटमेंट को लिखना है. सो क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग in symbolic form. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. तो अब एंड आ गया, मतलब ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है. ये क्या है, कंपाउंड. एंड के पहले जो स्टेटमेंट है उसको आप पी कहो, एंड के बाद में जो स्टेटमेंट है उसको हमें लिखना है क्यू से. स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं. पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, स्टेटमेंट क्यू, चेन्नई इज इन तमिलनाडु. ओके, सो व्हाट विल बी सिंबॉलिक फॉर्म. एंड है, पहले पी लिखेंगे, एंड का सिंबल उल्टा वी और फिर है क्यू. इस तरह से दिया हुआ स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट था और ये क्या है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म है. तो ये दिए हुए स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. सेकंड है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस. सेकंड है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस. ओके, तो अब यहाँ पर और है, और के बाद कुछ नहीं, सिर्फ आइसोस्केलस लिखा है. लेकिन जब आप सेपरेट करोगे पी और क्यू तो दोनों जगह पर आपको लिखना है ट्रायंगल. ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और स्टेटमेंट क्यू को आप लिखोगे ट्रायंगल इज आइसोसेलस. और से है तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, सिंपल स्टेटमेंट को आप सेपरेट करके फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हो ना, थोड़ा टाइम जाता है लेकिन फिर आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता है. आपको पता होता है कि पी क्या है, क्यू क्या है और कौन सा सिंबल हमें वहां पर यूज करना है. ये सिंपल है, थोड़ा इसमें जल्दी से आ जाता है. डायरेक्टली लिखोगे तो भी 1 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो डायरेक्टली लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब सेपरेट लिखते हो तो क्लियर होता है कि हाँ, इसको पता है कि क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, कौन सा सिंबल यहाँ पर यूज हुआ है. तो ये 2 एग्जाम्पल्स. थर्ड लिखा है द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. तो इफ एंड ओनली इफ, डबल साइड एरो. तो इफ एंड ओनली इफ के पहले जो है वो है पी, इफ एंड ओनली इफ के बाद जो है वो क्यू. पी हमें पता है, क्यू हमें पता है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल भी हमें पता है, तो वो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन इज समवॉट डिफरेंट. फोर्थ एग्जाम्पल इज एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर एक्टिव. ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, angle is neither acute nor obtuse. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप नाइदर नॉर है. नाइदर नॉर किसका अपोजिट है,
और के है, तो स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट में नॉट निगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट पी क्या होगा, एंगल इज एक्यूट। नाइदर था, हमें निगेटिव नहीं चाहिए, नॉट ये वर्ड नहीं चाहिए सिंपल स्टेटमेंट में। सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू से है तो उसमें से हमने नॉट को निकाल दिया, क्यू को लिखना है फिर एंगल इज ऑब्टस। ओके, अब सबसे पहले निगेशन तो है, लेकिन किसका निगेशन है, किसका निगेशन है, आइदर और। ट्रायंगल एंगल इज एक्यूट, आइदर एंगल इज एक्यूट और एब्ट्यूस, उसका निगेशन है ये। तो सबसे पहले निगेशन फिर ब्रैकेट, किसका निगेशन, पी और क्यू का। किसका निगेशन है, पी और क्यू। आइदर और का निगेशन है ना, तो आइदर और किसके बीच में आएगा, पी और क्यू के बीच में। और ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट गिव ब्रैकेट इट विल बिकम निगेशन पी और क्यू। तो ये किसका निगेशन हो गया, सिर्फ पी का निगेशन हो गया, जबकि वो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ पी का निगेशन नहीं है। किसका निगेशन है, पी और क्यू। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ये निगेशन है। सो डोंट फॉरगेट दी ब्रैकेट, ब्रैकेट आपको देना ही है, तब जाकर वो करेक्ट होगा आपका आंसर। किसका निगेशन है, आइदर और का निगेशन है, नाइदर नॉर। तो आइदर और को हमने पहले लिखा और फिर उसका निगेशन। सो नाइदर नॉर जब भी होगा आपको इस तरह से उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। बाकी सिंपल है, इफ देन वाले है, इफ एंड ओनली इफ है, हाँ बट है। x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, इसमें से जो आपका 7th नंबर का एग्जाम्पल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स समवॉट डिफरेंट। ओके, 7 x is not irrational number but is a square of an integer। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी x यूज हुआ है, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा है कि ये क्या है, स्टेटमेंट्स है। ये क्या है, स्टेटमेंट, मतलब उन्होंने जो दिया है वो करेक्ट है, वो स्टेटमेंट ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूज बट मतलब एंड, बट मतलब एंड के पहले एक स्टेटमेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट में भी एक कनेक्टिव है, और वो कौन सा है, नॉट है। तो सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट हम लिखेंगे। सिंपल स्टेटमेंट x is irrational number, x is irrational number, q, okay, x is a square of, अलग कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए x को फिर से लिखा। जब कंबाइंड है तो डबल x लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखा बट इज अ स्क्वायर ऑफ। लेकिन यहाँ पर लिखना है x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, यहाँ पर जब भी आप सिंपल स्टेटमेंट लिखते हो, बी केयरफुल, नॉट नहीं लिखना है, उसमें नॉट नहीं लिखना है। हाँ, अब जब हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं, बट के पहले। तो x इज नॉट अ इरेशनल मतलब इसका निगेशन, इसमें नॉट डाला है तो क्या होगा, नॉट p। बट मतलब एंड, बट मतलब क्या, एंड, नॉट p एंड q। ये हो गया दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर हमने जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनके सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट है, सबके सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर जो डिफरेंट है उनको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ट्रूथ वैल्यू लिखी है।
इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।